बिहार अनुदेशक भर्ती डिग्री और डिप्लोमा के परीक्षाएं चल रही हैं, जो कि आप लोगों के अनुदेशक भर्ती का जो है अभी 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक पेपर चल रहा है। ऐसे में जो है आज इस वीडियो में आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पूछा गया है 3 तारीख के डेट में, ठीक है, 3 जनवरी के डेट में पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस जो है नॉन टेक वाले जो 20 क्वेश्चन है, सारे 20 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, जो कि थर्ड शिफ्ट आपको बता देता हूं कल जो है 3 तारीख को, 3 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ, मैं एक एक करके आप लोग को बता देता हूँ। उसके पहले देखिए चैनल पे जो है बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट्स आती है, झारखंड ITI अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स, या फिर ITI CITS से रिलेटेड सभी अपडेट्स चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैंने यहाँ पे ऐसे गूगल में आंसर भी जो है सबका ये कर रखा है, जहाँ से भी मुझे क्वेश्चंस मिला है, लड़कों से जहाँ जहाँ से मैं ले पाया वहाँ से क्वेश्चंस इसका राइट आंसर भी सर्च किया हूँ। देखिए ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप रनर अप के बारे में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि देखिए इसमें क्या है ना, 2023 का नहीं पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि इंडिया जो है किसको हरा करके जो है वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, मतलब इंडियन वुमेन्स की यहाँ बात की गई है, मेंस का नहीं, वुमेन्स का। तो ये आंसर जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को हराया था, कब? तो 2020 में। तो आंसर इसमें जाना था ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे बच्चे इंग्लैंड मारे हैं, जो कि गलत होगा। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था ये किन के द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है ये MK गांधी ऑप्शन में था, आपको MK गांधी, ठीक है, वो लगाना था। ये क्वेश्चन दूसरा था। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे था कि ईस्ट में बहने वाली नदी, जो पूरब की दिशा में जो बहती है, पूरब दिशा में जो बहती है, वो कौन सी नदी है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, हालांकि इसमें से जो है आपको एक जो है जो बह रहा है उसके बारे में बताना था। तो ऐसे जान लीजिए कौन कौन सा बहता है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से है गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी अगर ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, शारदा नदी, ये सब है। तो इसका आंसर वैसे गोदावरी होता। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, बट इस तरह से कुछ पूछा गया था कि जो आबादी का प्रतिशत पूछा गया था, जो कि अर्बन अर्बन वाले जो हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, अर्बन स्लम्स ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे मिल पाया ऐसे 24%, ऑप्शंस में 23.5%, 23%, 24.25% और 24% दिया था। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 24%, इसमें डाउट है, मुझे भी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो टिश्यू पूछा गया था पादप जगत में, मतलब जो आपका प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल्स, वो कौन से फाइबर्स के थ्रू होता है, कौन से टिश्यूज के थ्रू होता है? तो याद रखिए इसका आंसर था जाइलम था, XYLM, जाइलम इसका आंसर जाता। ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल पार्टीज पूछा गया था, टोटल कितनी नेशनल पार्टीज है इंडिया में? तो ये टोटल 7 है भाई। ठीक है, ऑप्शन में 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ था, तो आपको यहाँ 7 लगाना था। देखिए तृणमूल कांग्रेस है, फिर बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। टोटल 7 है, ये क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट था कि एक्टिव वोल्केनो के बारे में पूछा गया था, जो कि नासा ने प्लैनेट्स में डिस्कवर किया है। रिसेंटली जो है नासा ने ऐसा ज्वालामुखी को फाउंड किया है, वो मतलब प्लैनेट्स में, ठीक है, ग्रह में। तो एक्टिव वोल्केनो में ऐसे वेनस होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे वेनस जा रहा है, और ऑप्शंस अलग अलग दिया गया था, तो शुक्र जो है वही इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए चौरी चौरा का डेट पूछा गया था 1922, तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन कितने फरवरी को? ये 4 फरवरी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, 4 फरवरी। तो ऑप्शंस दिया गया था 4 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, ऐसे दिया हुआ था। तो आंसर जाता है इसका 4 फरवरी। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट कितनी बार जो है बन सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया था। तो भाई इसका कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट इसका आंसर जाता है। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था कि 8th मतलब ये पूछा गया था कि जो 22 लैंग्वेज, टोटल जो 2200 लैंग्वेज है, वो कौन सा शेड्यूल में आता है? तो ये भाई आता है 8th शेड्यूल में। ठीक है, कौन सा शेड्यूल में आता है? 8वीं अनुसूची में आती है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे देख लीजिए, कौन कौन सा? असमी है, तेलुगु, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा है, फिर कश्मीरी, कोंकणी है, और इस तरह से देखिए डोंगरी 22 तक है। ठीक है, तो ये हो गया
ये 10वां क्वेश्चन था साथियों। अब यहाँ अगला क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला सेंसेक्स जो है कब कंप्लीट हुआ था, वो पूछा गया था ईयर, कौन सा ईयर, कब कंप्लीट हुआ था। तो फर्स्ट सेंसेक्स कब कंप्लीट हुआ था भाई, तो 1881 इसका आंसर जाता। 1881 ऑप्शन में दिया गया था, 1871, 1881, तो इसका आंसर ऐसे जाएगा। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज, मतलब कि जनगणना जो है, पहली जो जनगणना जो कंप्लीट कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था जनगणना। ठीक है, यही सेंसेक्स के बारे में था, क्वेश्चन आया हुआ था। उसके ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ओणम जो है, ओणम पर्व, ठीक है, ओणम पर्व जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, ये कौन से स्टेट में मतलब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो तमिलनाडु, केरल, ये सब ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको केरल लगाना था, क्योंकि केरल में ही ओणम मनाया जाता है। एक चीज़ और बता दें आपको, पोनम, पोंगल, ठीक है, पोंगल भी देखिए पूछ सकता है, इसलिए मैं दिखा दूं यहाँ पे। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोंगल। और जो है ओणम जो है ये आपका किसमें, तो केरल में। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन हालांकि ये आया है, ओणम किस कहाँ कौन से स्टेट में मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ एनुअल हार्वेस्ट एंड ऑफ जो है कल्चरल फेस्टिवल होता है ये, ठीक है, एनुअल हार्वेस्ट मतलब कि जो खेती उती का ये जो हार्वेस्टिंग होता है, और एक कल्चरल फेस्टिवल होता है हिंदुओं का, ये केरला में मनाया जाता है ओणम। और पोंगल में क्या है भाई, तो पोंगल में जो है ये देखिए यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, क्लियर नहीं है क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट नहीं है। OHSPA जो था हेल्थ का से रिलेटेड जो है, चार मल्टी थी करके ऐसे कुछ था, और बोला गया था कि कौन ईयर तक इसको लेके चलना है। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि था आपका 2022 से लेकर 2027 तक, 2020 से लेकर 2024 तक, इस तरह से दिया गया था ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा। OHSPA हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसका वायरस से रिलेटेड आया हुआ था बायोलॉजी से, कि पूछे 4 ऑप्शन दिया गया था, बोला गया था कि कौन सा जो है इन 4 में से जो है वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला डिजीज़ नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए ये सब था, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस दिया गया था, ये दिया था, फ्लू दिया गया था, इन्फ्लुएंजा, ये मम्प्स दिया गया था, मम्प्स दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा दिया गया था, और एक कुछ था, आई मीन जो है बता रहे थे जैसे, तो ये हेपेटाइटिस ऐसे कुछ था, 3 था ये। और जो एक ऑप्शन जो कि आंसर जो बनता है वो टाइफाइड था। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ होता है, टाइफाइड। और यहाँ पूछ दिया था कि कौन सा वायरस से उत्पन्न होने वाला डिजीज़ नहीं है, तो उसमें टाइफाइड ऑप्शन आपको लगाना था। ठीक है, तो ये सभी देख लीजिए, पोलियो, ये सब जो है, इन्फ्लुएंजा, फिर ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, कोविड-19, फिर चिकन पॉक्स, ठीक है, मिसेल्स हो गया, रूबेला हो गया, पोलियो हो गया, ये सभी वायरस से उत्पन्न होते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा, लगभग सभी शिफ्टों में दिया गया ही है ये क्वेश्चन, समझिए। तो 2 तारीख के डेट में भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 सेंसक्स के अकॉर्डिंग कौन से राज्य का रहा है, तो ये आपका जो है केरल आंसर इसका जाता है। ठीक है, केरल, ठीक है, केरला, ये यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 94%। और आंध्र प्रदेश हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 66.4%। ये भी दे सकता है कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ, कौन सा राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो केरल। ये क्वेश्चन जो है बार बार हर शिफ्ट में आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये था कि पर कैपिटा इनकम जो है 9 साल में डबल हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट में, तो ये कितना डबल हो गया, जो डबल हुआ है ऑलमोस्ट कितना रुपया हुआ है। तो ऑप्शंस दिया गया था इस तरह से, एक ऑप्शन ये भी था 1.72 लाख था, फिर 4 लाख कहीं था, फिर कहीं पे जो है 3 लाख था, फिर कहीं 2.9 समथिंग ऐसे करके कुछ लाख था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 1.72 लाख वाला ऑप्शन सही जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, अब बोला गया था नेशनल पार्टी कौन सा है, तो वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन में था। उसके बाद एक सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ था, INC नहीं लिखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं लिखा, सिर्फ ऑप्शन नहीं, इस वजह से वो ऑप्शन में नहीं आया। आम आदमी पार्टी था, ये सब तो नेशनल पार्टी नहीं है, और सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नहीं बन पाया। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में भी छूट गया हो, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने लगभग 18 क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं। 2 क्वेश्चंस जो है देख लीजिएगा आप लोग, या कमेंट कर दीजिएगा जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये जो है आपको सभी बता दिया गया है, और कुछ क्वेश्चंस तो मे भी हो सकता है आपके शिफ्ट में भी देखने को मिल जाए। तो
चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी सारी बातें। और जो है टेक्निकल वाला पेपर्स भी जो है देखिए आपका जो बेसिक्स वगैरह से दिया जा रहा है, जहाँ की डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो आपको जानकारी है अच्छे से। और डिग्री अगर किए हुए हैं तो डिग्री में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ बेसिक्स सब पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल सब स्टार्टिंग का जो चैप्टर बिगिन जो होता है वो सब सिर्फ देखना है, फार्मूला वगैरह सब कुछ देखना है। तो उस सब से आ रहा है बीटेक अगर आपने कर रखा है तो। और डिप्लोमा कर रखे हैं तो सब एक बार थोड़ी पढ़िए, क्योंकि हर चीज़ों को छुआ जा रहा है। और कभी कुछ कुछ में तो ऐसा भी हो रहा है कि अपना ट्रेड से कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, इधर उधर से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल मिलाकर डिफ़िकल्टी लेवल देखी जाए तो मॉडरेट है, ठीक है, और आसान नहीं है और हार्ड कह सकते हैं, बट मॉडरेट तो है ही भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में। धन्यवाद।